आर्टिकल 370-35 से जिसकी जंग हम लड़ रहे थे, रियासत के दर्जे की वापसी की जंग जो हम लड़ रहे थे, और ये हम पिटिशनर्स जिन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ है, और उस केस की सुनवाई जो 5 सितंबर 2023 को पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फैसला सुरक्षित कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुरक्षित कर लिया है, उसका फैसला जल्द ही ऐलान होने वाला है और किसी भी समय अक्टूबर में हो सकता है। ये बहुत बड़ी जंग थी। ये 1,30,00,000 अवाम ने ये जंग 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों ने हमारा साथ दिया, और ये जंग में सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक भी जम्मू के कश्मीर के बड़े बड़े नेता गए, लेकिन वहां से कुछ हासिल करके नहीं आए। फिर हमने ये सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, और दायर करने वाली चंद पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है, और बहुत सी पार्टीज हैं जिन्होंने पिटीशंस दायर नहीं की हुई, जैसे कांग्रेस, अपनी पार्टी, और भी कश्मीर के कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सिर्फ इंटरवेंशन एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं थी। लेकिन हमारे वकीलों की जानकारी के मुताबिक ये सूचना मिली है, हमें मैसेज मिला है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अक्टूबर महीने में किसी भी समय ऐलान कर सकते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जो जंग मैंने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने की, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों पे जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, उन शर्तों वाली रियासत, उस शक्ल वाली रियासत हमको वापस चाहिए, और साथ में हमारा स्टेट सब्जेक्ट, स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब वापस चाहिए। और ये जंग में 5 अगस्त 2019 को लेकर के 5 सितंबर 2023 यानी कि 4 साल 1 महीना दिन रात आपने मेरा साथ दिया, और इस जंग में शामिल हुए हम। धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, भूख हड़तालें, न जाने किस दौर से गुजरे, लेकिन आज 1,30,00,000 अवाम की जीत होने वाली है। जल्द इसकी फैसला आने वाला है, और अफसोस इस बात का रहेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज तक मुख्यमंत्री बनने के दावे कर रही हैं, और मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकारें बनाने के दावे कर रही हैं, उसका खुलासा मैं कर चुका हूं पहले, और उनको बेनकाब करना बेहद जरूरी है। मेरा साथ लोगों ने, नौजवानों ने, उलमाओं ने, मौलवियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, स्कॉलर्स ने पूरा साथ दिया, और बुद्धिजीवियों ने, जम्मू कश्मीर, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी, और अब 370-35 का फैसला जल्द ही आने वाला है। लेकिन मजे की बात देखिए, आपको एक और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भाग रही है, क्योंकि फैसला हमारे हक में आने वाला है। वो जम्मू कश्मीर में जो कारपोरेशंस के चुनाव करवाने थे, या जिसकी हाई लेवल मीटिंग आज अमित शाह जी दिल्ली में ले रहे हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कारपोरेशन, पंचायतों के चुनावों से और लोकल बॉडीज के चुनावों से कैसे भागा जाए, ताकि इसका असर 2024 के चुनावों के ऊपर ना पड़े, पार्लियामेंट के चुनावों के ऊपर। लेकिन हमारा ये कहना है, ये फैसला 370-35 से रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से हम ये कहेंगे कि उस शक्ल में हमको वो वाली रियासत देना जिसका इल्हाक भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर हुआ था, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को फैसले में जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बताना, और वो वाली रियासत देना हमें जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 370 और इल्हाक की शर्तें लिखी हुई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला चीफ जस्टिस साहब, जम्मू कश्मीर की आवाम तवक्को कर रही है। और इसका इशारा आगे ही चीफ जस्टिस साहब दे चुके हैं कि 370 की जो सुनवाई थी, वो जम्मू कश्मीर की पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, अवाम की सुनवाई की गई है, हमारे इतिहास को बचाने की सुनवाई की गई है। जो गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम भारतीय जनता पार्टी ने इल्हाक को तोड़ा, 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में तोड़ा, ये नई संसद में भी आपके पीछे पीछे 370-35 से आएगा। और ये हकीकत का जामा
और इंसाफ लेकर के ये पार्लियामेंट में आएगा। और अफसोस की बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नीलाम और बहुत बेच लिया। हमारी लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, हमारी नौकरियां, जमीनें सब नीलाम कर दी। लेकिन अब खुशी की बात यही थी कि जल्द ही 370-35A का फैसला हमारे हक में चीफ जस्टिस साहब एक आईनी फैसले का फैसला देंगे, सुनाएंगे। और किसी भी समय जल्द ये फैसला आने वाला है। हमारे वकीलों का पैगाम आया है दिल्ली से कि वो फैसला किसी भी समय अक्टूबर महीने में आ सकता है। और चीफ जस्टिस साहब ये फैसला, हमें पूरा उम्मीद है कि हमें इंसाफ देंगे। 1,30,00,000 अवाम की जो कत्ल हुआ है, ये जज्बातों का, इमोशंस का जो हुआ है कत्ल, वो उसकी हमारी डेमोग्राफी, इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर को बचाएंगे और ये फैसला हमारे हक में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जो आज कोर ग्रुप की बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में, और शायद उनको भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल गई होगी कि ये फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था। 1,30,00,000 अवाम की शनाख्त, पहचान को मिटाया था। और अब चीफ जस्टिस साहब जल्द ही ये फैसला, हमें किसी भी समय ये पैगाम घर घर में पहुंचना चाहिए कि 370-35A की जो सुनवाई पूरी हो गई है, जिसको हमने 4 साल 1 महीने तक दिन रात पल पल लड़े हैं, उसका फैसला जल्द आना चाहिए। ये कश्मीर के तमाम रीजन्स के तमाम घर घर में ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि 370-35A का फैसला जल्द अब आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर की आवाम की शनाख्त बची रहे। जय हिंद।